श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस का दिन। और धनतेरस के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय भगवान धन्वंतरी जी की पूजन होती है। मतलब एक ऐसी विशेष पूजन होती है जिससे माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है, भगवान धन्वंतरी जी का भी पूजन वैसे ही होता है, भगवान कुबेर जी की पूजन होती है। और दोस्तों, इस दिन जो पूजा विधि है वह आप सभी लोग जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि धनतेरस की जो पूजा होती है उसे सभी लोग जरूर करते हैं, क्योंकि इसी दिन की पूजा को करने से हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो 13 गुना बढ़कर हमें मिलती हैं। हमारा जो धन है वो 13 गुना बढ़कर हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही यही होता है। और धनतेरस के दिन जो भी आप नई चीज़ खरीदते हैं उसकी भी जो है इस दिन पूजन की जाती है, और वो चीज़ भी हमेशा आपके लिए फलती रहती है। पर वो तभी फलती है जब आप लोग धनतेरस के दिन उस नई चीज़ को लाकर अपने घर में पूजन करते हो और अपने घर की जो पूजन होते है उसको करते हो। इस वीडियो को जानने से पहले पंडित जी ने जो धनतेरस की पूजन विधि कैसे बताई हुई है, आपको क्या क्या सामग्री लेनी होगी, घर की पूजन में क्या क्या बातों का आपको ध्यान से सुनिए रखना, ये सारी चीज़ें हम आप सभी वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, पहली चीज़, कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसे ही हम धनतेरस कहते हैं, और उसे ही धनतेरस के दिन जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर मनाई जाएंगी ना। इसी के साथ में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई पूजन विधि में आपको करना क्या होता है। देखो, धनतेरस की पूजन विधि का समय क्या है, प्रदोष काल में ही शुरू हो जाता है। फिर आप रात्रि में जितने बजे तक अपनी पूजन करना चाहो, 9, 10, 11 बजे तक ही कर सकते हो। ऊपर इसके ऊपर पूजन का जो समय है वो 29 अक्टूबर के दिन, धनतेरस के दिन शाम के समय से 7 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आप लोग कभी भी अपने धनतेरस की जो पूजन है उसको कर सकते हैं ना। अब दोस्तों, पूजन करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर में एक ऐसा स्थान देखोगे जहाँ पर आप लोग धनतेरस की पूजन करने वाले हो। ज़्यादातर लोग अपने उसी स्थान पर पूजन करते हैं जहाँ पर उनके घर के भगवानों का स्थान होता है ना। तो आपके घर में जहाँ पर भी आपके भगवानों का स्थान हो वहीं पर एक अच्छी सी जगह देखो, एक थोड़ी सी जगह देखो, क्योंकि हमें इस पूजन के लिए एक अलग से पाटा रखना पड़ेगा, अलग से चौकी लगानी पड़ेगी, अलग से जो है मतलब सारे काम करने पड़ेंगे ना। तो अपने घर के भगवानों के ही पास में एक अच्छी सी जगह देख लो, उस जगह में करना। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि गाय के गोबर से आप लोगों को लेपन करना होगा। आजकल लोगों के घर में टाइल्स वगैरह लगे होते हैं तो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पर मात्र आप एक काम करें कि जो सादा जल होता है उस सादे जल को आप लोग उसे सादे जल से आप लोग लेपन कर लें। मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथ से लेकर उस जगह को थोड़ा सा अपने हाथों से लेपन कर दें। और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पर आप लोगों को चौक पूजना है, चौक लगाना है। चौक पूजने का मतलब आप लोग समझते क्या है। चौक तो हमेशा आटे और हल्दी से पूरा जाता है ना। मतलब चौक की एक रंगोली होती है, चौक और हल्दी से बनाई जाती है, मतलब आटे और हल्दी से बनाई जाती है, रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आटा होता है ना वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है, और हल्दी होती है लक्ष्मी का प्रतीक। इस दिन चौक लगाया जाता है, रंगोली नहीं बनाई जाती है। पूजन वाले स्थान पर वो आटे और हल्दी से ही बनाई जाती है ना। तो जहाँ पर पूजन कर रहे हैं वहाँ पर पानी का लेपन करके, इसके कच्चे घर हों वो गोबर के लेपन से कर सकता है। आप लोग थोड़े से गेहूं के दाने ले लो और थोड़े से चावल के दाने ले लो, चौक के ऊपर रख देना। ठीक है, चौक के ऊपर मतलब अनाज रखने के बाद, गेहूं के दाने रखने के बाद आपको लेना है एक पाटा, मतलब पटिया, चौकी जिसे हम कहते हैं। तो एक पाटा लेकर, एक चौकी लेकर आपको इसके ऊपर रख देना है ना, जहाँ पर हम भगवान को विराजमान करने वाले हैं। चौकी रखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को बिछाना है लाल कपड़ा, नया लीजिएगा। आपके घर में अगर पहले से रखा हुआ है अच्छा वाला कपड़ा तो लाल कपड़ा आप इस चौकी के ऊपर, पाटा के ऊपर बिछा दीजिएगा ना। और दोस्तों, जो इस वीडियो में आप लोग पूजन विधि जानने वाले हैं ये पूरी भगवान विष्णु जी द्वारा बताई गई है, इसीलिए इस विधि से अगर आप लोग पूजन करोगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर विराजमान होंगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर होगा। ठीक है, आप
दोस्तों पूजन के लिए सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लेनी है एक थाली। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ये थाली आप लोगों की इस दिवाली की पूरी 5 दिनों की पूजन में चलने वाली है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपने घर में जो नई थाली हो उसे भी ले सकते हो। वैसे कोशिश करना पूजन वाली थाली ही ले लेना, नई थाली ले लो या कोई भी हो अपना बाज़ार से ले लो या जैसा हो चलेगा। सबसे पहले एक थाली लेना है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर रोली, कुमकुम, स्वास्तिक बनाओ और थोड़ा सा उसके अंदर एक मतलब कि जो थाली है बिल्कुल बीचों बीच उसके ऊपर थोड़े से चावल समर्पित कर दो। चावल समर्पित कर रहे हो तो उसके बाद दोस्तों अपनी इस थाली को अब रख दो आप लोग अपने पाटे के ऊपर। ना पाटे के ऊपर रख दिया तो आप लोगों ने इसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास कोई छोटी सी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, भगवान गणेश जी की हो तो कोई मूर्ति चांदी की हो तो सोने की हो या उसके आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। अन्यथा आपके पास कोई छोटी सी फ़ोटो वगैरह हो तो वो भी बाज़ार से या फ़ोटो वगैरह हो लेकर आइए, तो वो वहाँ पर आप लोग दीवार पर उसे टिका दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको करना क्या है देखो, यहाँ पर आपको 2 तरह के सिक्के लेने हैं ना। पूजन में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ इस दिन रहेगी तो वो आपको ये 2 सिक्के रहेंगे। इन 2 सिक्कों के आप लोग पूजन पूरे दिवाली के 5 दिन तक करने वाले हो ना। तो जो 2 सिक्के होंगे उनसे पहला सिक्का तो होगा एक चांदी का सिक्का। अगर आपके घर में पहले से कोई चांदी का सिक्का रखा हुआ है तो आप लोग इसे धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं, और ना हो तो धनतेरस के दिन सिक्का लाएं घर में ज़रूर से ज़रूर। पूजन में रख लेना, ठीक है, मतलब थाली के बीचों बीच में रख लेना। तो एक तो सिक्का आप में हो गया, और एक लेना है आपको नॉर्मल सिक्का ना। आप नॉर्मल सिक्का होगा तो 1 रुपये का हो या ना 10 रुपये का सिक्का चलेगा, कोई भी सिक्का हो थाली में रख लेना। यहाँ पर क्या करना है कि जो आप लोगों ने पूजन करना है भाई, उसके लिए आपको दीपक तैयार करना है। देखो यहाँ पर धनतेरस की पूजा में सबसे पहले लोग 7 आटे के दीपक तैयार करोगे। तो आटे के दीपक तैयार करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आटा लीजिएगा, आपको गूँथ लीजिएगा, आप उसे गूँथ लीजिएगा। उसके अंदर नमक वगैरह कोई भी अलग से चीज़ नहीं डालेगी, सादा आटा लेकर आपको दीपक बनाना है और 7 मीडियम साइज के बना लेना। और करना क्या होगा, आपको जो आपने 8 दीपक तैयार करे हैं वो 8 दीपक को अंदर लंबी बत्ती रखनी है ना। दिवाली की पूजन में जितनी भी आपको दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, वो सारी लंबी बत्ती के ही जलाते हैं, क्योंकि वो सभी माता लक्ष्मी जी की पूजन के लिए होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा लंबी बत्ती के ही दीपक जलते हैं। अपने 7 दीपक रखिए। जो 7 जो आपके दीपक हैं उनके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। देसी गाय के घी से ही दोस्तों आप लोगों को दीपक जलाना है। बहुत लोग सरसों के तेल से, तिल के तेल से जलाते हैं दोस्तों, ये सब नहीं करना। आप लोगों को देसी गाय का घी ही यूज करना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होंगी। और माता जी के सामने बैठकर आप लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, आरती करनी है। फिर उनके ऊपर जल समर्पित करके, जल छिड़क करके फिर रोले कुमकुम चढ़ा दो, सिक्के के ऊपर चढ़ाना है, तिलक के रूप में आप लोगों को चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, दोनों सिक्कों के ऊपर मोली लपेट कर, मोली आप लोग जानते हैं ना लाल धागा होता है ना, तो आपको क्या करना है, एक एक सिक्का उठाना है। आपको चांदी का है तो उसको उठाना है, नॉर्मल है तो उसको भी उठाना है। एक एक सिक्का उठाना है और उसके ऊपर मोली लपेटना है। कितनी मोली लपेटेंगे, थोड़ी, मतलब ऐसा समझो कि आप 5-6 चक्कर बार जो मोली लपेट सकते हो सिक्के के ऊपर। सिक्के फिर उठा लेना है। फिर हम भगवान को वस्त्र समर्पित करते हैं, ये समझ सकते हैं ना। तो आपने दोनों सिक्कों पर मोली लपेट दी। मोली लपेटने के बाद आप उसे उन्हीं स्थान पर आप लोग रख दीजिए, ठीक है। उस स्थान पर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बात और बता दें कि देखो यहाँ पर आप लोगों को पूजन में कुछ सामग्री भी चाहिए पड़ेगी, जैसे कि 7 अमरबेल के टुकड़े या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो धनतेरस की पूजन में आप लोगों को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा ना। तो 7 अमरबेल के टुकड़े लाने हैं, और अमरबेल के टुकड़े हैं जो होते हैं कि बिना पानी के उग जाते हैं ना, तो अमरबेल के टुकड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ है 7 हल्दी की गांठ, उसको भी लेना है। 7 कमलगट्टे के बीज विशेष रूप से आप लोगों को लेकर आना है। इसके अलावा जो पूजन सामग्री होती है वो आपको अपने
साथ में रखनी है ना। तो 7 हमारे बेल के टुकड़े हो गए, 7 हल्दी की गांठ हो गई, 7 कमल गट्टे। चीज़ों विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। लोगों को यहाँ पर क्या क्या मोली लपेट रखा है सिक्कों पर से ऊपर क्या करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको थोड़े से पीले चावल लेने हैं, चावल के लेने हैं, हल्दी मिलाकर चावल को चढ़ाना है। बाकी धनतेरस की पूजन करने में आपको कोई परेशानी आती है तो उसे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री